हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मूवी का नाम है नोज़र फाटो। तो मूवी कहानी में एलन को दिखाया जाता है। दरअसल में वह एक व्यक्ति से बात कर रही है जो काउंट होता है। दरअसल में काउंट इससे प्यार करता है और वह उसे एक वादा करती है और काउंट बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वह उससे प्यार करने लगती है और कुछ समय बाद ये दोनों एक हो जाते हैं और वह उसके याद में तड़पने लगती है। दरअसल में वह अपनी ओर खींचने लगता है और वह एक हो जाने की कसमें खाते हैं क्योंकि वह उसे अपना लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह सो रही होती है। कुछ समय बाद इसके पास थॉमस आता है। दरअसल में वह इसका पति होता है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस किसी सरकारी कामकाज से बाहर जाने के लिए जाता है क्योंकि वह उसे पैसा कमाना चाहता है और वह इस सरकारी काम करने के लिए बाहर जाने के लिए इसे यह व्यक्ति आदेश देता है कि तुम्हें ये काम करना होगा। और उसके बाद यह व्यक्ति बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना होगा और उस व्यक्ति के पास कुछ हस्ताक्षर करने होंगे जो हमें यहाँ पर चाहिए। तभी एलन बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। क्योंकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह उसके दोस्त के पास उसे छोड़ जाता है। दरअसल इसका फेड नाम होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। एलन उसे रोकते हैं कि मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने देती, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता। तभी वह थॉमस बोलता है कि अगर मैं जाऊँगा तो हमें पैसे मिलेंगे और हमारी लाइफ सुधर जाएगी। कुछ समय बाद वह बोलता है कि तुम चले जाओ। अगले सीन में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो दरअसल में कुछ तंत्र मंत्र कर रहा होता है। चारों तरफ दिए जला के बैठा होता है और वह कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है अलग किस्टे साइज के। और कुछ समय बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है। दरअसल में थॉमस जा रहा होता है। तभी वह एक गांव में पहुंचता है और गांव में कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं ये लोग। तभी वह एक व्यक्ति से पूछता है क्या काउंट का तुम्हें पता है। तभी ये लोग उस पर हंसने लगते हैं। वह बोलते हैं कि उसका पता यहाँ पर कोई नहीं जानता, नहीं उसके बारे में ये लोग बात करते हैं। अगले सीन में हमें इसके बाद एक औरत आती है और वह बोलते हैं कि बेटा इसके बारे में तुम बात ना करो तो ही अच्छा है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। दरअसल में यह एक लेडीज घोड़े पे बैठी होती है। दरअसल में ये कुछ क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तभी वह अचानक हमें दिखाया जाता है वह एक व्यक्ति को मार देते हैं। तभी वह सुबह जगता है और वह देखता है कि उसके अजीबोगरीब उसे हरकतें दिखाई देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह उसे काउंट को ढूंढने की कोशिश करता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पर एक घोड़ा आता है और वह उसके सामने होता है। तभी घोड़े उसके ओर चले आते हैं और वह देख के डर जाता है। कुछ समय बाद वह देखता है कि वह उस तांगे में बैठ जाता है। तांगे में बैठने के बाद वह देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वह फिर भी उसके नज़दीक चला जाता है और उस तांगे में बैठ जाता है। दरअसल में वह उसके काउंट के पास चला जाता है। काउंट के पास आने के बाद वह व्यक्ति देखता है कि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। वह डर जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता, फिर भी वह आगे बढ़ता है। दरअसल में वह व्यक्ति दिखाया जाता है दरअसल में जो काउंट होता है। काउंट इससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वह बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि एक भयानक व्यक्ति होता है, उसकी आवाज़ ऐसी होती है, उसका शरीर भी ऐसा होता है। वह उसके पास जाता है और उसे बैठाता है। ये दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए होते हैं क्योंकि वह उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे पैसे देगा। अगले सीन में वह देखता है कि उसकी आवाज़ अजीबोगरीब होती है और वह उसे खाने के लिए देता है। तभी उसकी अंगुली कट जाती है। उसे वह देखता है कि तुम कुछ खा लो, लेकिन वह फिर डर जाता है क्योंकि वह कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहा होता है। वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें फिर दिखाया जाता है दरअसल में काउंट के पास वह व्यक्ति फिर आता है और वह उसे कुछ पढ़ने के लिए देता है। तभी वह बोलता है कि तुम्हें ये इस पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा तभी हम इसे आगे कर पाएंगे। तभी वह बोलता है इसमें क्या लिखा है। तभी बोलता है कि ये है हमारे पुरखों की भाषा है जो हम मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। दरअसल में वह इसे थॉमस को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है क्योंकि यह एक पुरानी भाषा होती है, इसलिए वह उस पर साइन कर देता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह बिल्कुल डर जाता है क्योंकि वह अकाउंट की बातें सुन के वह बहुत डरा हुआ सा सहमी हुआ सा लगता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्या तुम्हारी पत्नी का मैं लॉकेट देख सकता हूँ। तभी वह लॉकेट उसे दे देता है और वह उस व्यक्ति की जो लॉकेट देता है उसमें उसे लड़की का बाल होता है और वह उसे अपने पास रख लेता है। दरअसल में वह उसे देखने के बाद वह वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बोलता है कि तुम इसे नहीं ले सकते, तुम जा सकते हो। और वह उसे दूसरे कमरे में ठहरा देता है और वह ये देखकर बहुत डर जाता है। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है दरअसल में वह देखता है कि यहाँ से निकला कैसे जाए और वह इधर उधर देखता है कि दरअसल में उसकी छाती पे 2 निशान होते हैं जो इसे काट लिया होता है और यह देखकर वह निकलने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल वह काउंट के कमरे में आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वह लॉकेट उसे चूमने लगता है जो इसका बीवी का होता है और वह देखता है कि वह उसे लौटाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे देता नहीं है और वह अगले सीन में उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वह डर जाता है। फिर उसके पास वह व्यक्ति आता है और उसे काटने लगता है। दरअसल में उसका खून पीने लगता है जो इसे बुरी तरह से बेहाल कर देता है और यह देखकर वह बहुत
व्यक्ति काउंट की तरह बन जाता है, क्योंकि ये उसकी यादें से सता रही होती है। दरअसल में वह एलन को अपने बस में कर लेता है और वह बीमार हो जाती है, क्योंकि काउंट ने उसे अपने बस में कर लिया होता है, क्योंकि उसके पास जो लॉकेट होता है वह उस पर असर डाल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में फेडरी इससे बात करती है एलन से, क्योंकि इसे अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है। तभी बोलता है कि थॉमस कहाँ है, प्लीज़ मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पास ले चलो, वह कब आएगा। अगले सीन में हमें थॉमस को दिखाया जाता है। दरअसल में थॉमस यहाँ से निकलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह एक कमरे से बाहर जाता है और पानी में छलांग लगा देता है। कुछ समय बाद हमें अगले सीन में इस व्यक्ति को दिखाया जाता है। दरअसल में यह काउंट का एक गुलाम होता है, जो यहाँ पर जो आपने देखा था, जो पहले सीन में दिखाया गया था, जो चारों तरफ दिए जला के बैठा होता है और कुछ समय बाद यह कुछ मंत्र पढ़ता है। अगले सीन में यह देखता है कि यह कुछ कबूतर को पाल रहा होता है और वह अगले सीन में उसे खाने की कोशिश करता है, जो एक बुरा व्यक्ति होता है, क्योंकि अजीबोगरीब हरकत करता है और वह व्यक्ति पे अटैक भी कर देता है और वह बहुत बुरी हालत में पड़ जाता है। वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और वह एक उसे कमरे में बंद कर देता, भी उसे काउंट की यादें दिलाता है और वह उसे अपना गुरु मानता है। दरअसल में वह उसका गुलाम होता है और कुछ समय बाद वह हंसने लगता है। दरअसल में बोलता है कि वहाँ पर आ चुका है और कुछ समय बाद हम यह थॉमस को दिखाया जाता है। दरअसल में वो नदी में बहकर नदी के किनारे आ गया था, जो इसे लोग ये उठा के लेके आ गए हैं। तभी मैं बोलते हैं मुझे जाना है, एलन की जान खतरे में है। और मैं बोलते हैं मुझे जाना है, लेकिन ये बोलते हैं कि तुम्हारी हालत बिल्कुल गंभीर है, तुम चलने के लायक नहीं हो। लेकिन मैं बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और मैं बोलते हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी हालत बेकाबू है। और वह देखकर अगले सीन में हमें काउंट को दिखाया जाता है। दरअसल में काउंट के पास एक व्यक्ति ऐसा आता है जो सभी को जलाने की कोशिश करता है। दरअसल में काउंट उसके साथ अजीबोगरीब हरकत करने लगता है, अपने वश में कर लेता है, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद वह उसके पास आता है। दरअसल में काउंट भी इस व्यक्ति के पास आने लगता है। दरअसल कुछ व्यक्ति को यह मार भी चुका होता है अपनी इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर एक गुलाम होता है, वह इन पे बेअसर कर रहा होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में यह लोग यहाँ से चले जाते हैं और यह बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। दरअसल में काउंट के पास एक व्यक्ति जाता है और उसे एक डब्बे में खोलता है। दरअसल में यहाँ पर बिल्कुल चूहे होते हैं जो इन्हें मारने वाला होता है, लेकिन वह दूसरी ओर इन पे यह अटैक कर देता है। दरअसल में वह व्यक्ति होता है और कुछ समय बाद यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो इसकी रक्षा करने के लिए बोलता है, क्योंकि यह एलन यहाँ पर अजीबोगरीब सपने देख रही होती है। वह बोलते हैं मुझे किसी ने वश में कर रखा है और वह बोलते हैं कि मुझे बहुत परेशान करता है, वह मुझे हर दिन हर रात सपने में आता है और ये लोग मुझे बांध के रखते हैं, वह मुझे मेरे शरीर के साथ खेलने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद हमें काउंट को दिखाया जाता है। दरअसल काउंट का उसे चेहरा बार बार नजर आता है, उसके गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, वह बहुत डर जाती है और वह व्यक्ति बोलता है कि इसमें किसी ने वश में कर लिया होता है और वह बोलता है इसे कोई भी नहीं छुएगा, इसे बिल्कुल खुला रहने दो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में यह बेकाबू हो जाती है और वह उसे काउंट की सपने दिलाने लगते हैं और वह बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। दरअसल में वह व्यक्ति बोलता है कि उसे किसी आत्मा ने वश में कर लिया है, उसकी आत्मा यहाँ नहीं है, क्योंकि वह अजीबोगरीब हरकत करने लगती है और वह उसे समझा रहा होता है यह व्यक्ति। उस समय बाद ये बोलते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होता, तो दरअसल में ये उसकी बातें नहीं मानते, लेकिन उसकी आंखें भर आई हुई होती हैं, वह अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में एलन बाहर जाती है तो उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर थॉमस आ चुका होता है, क्योंकि थॉमस वहाँ से चल दिया होता है। और कुछ सीन बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर काउंट भी आ रहा होता है और वह एक प्लेग बीमारी लेके आता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्लेग बीमारी फैलाना चाहता है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाए। और अगले सीन में यहाँ पर वह व्यक्ति जो उसका गुलाम था वो भी यहाँ से भाग के चला जाता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसका गुलाम है। ये लोग यहाँ पर चूहे छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पे ब्यूबोर्निक प्लेग वाली बीमारी फैल जाती है जो लोगों को मार रही होती है। दरअसल में ये लोग उसका खून पी लेते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। अगले सीन में हमें काउंट को दिखाया जाता है जो उस व्यक्ति के पास आता है, क्योंकि यह उसका काम होता है। तभी वह उसे बोलता है क्या आका मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी बोलता है कि मैं क्या एलन को यहाँ पे लेके आऊँ। वह बोलता है कि नहीं, वो अपनी मर्जी से आएगी, तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैंने उसे वचन दिया है, वो जरूर आओगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा होता है और वह अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ब्यूबोर्निक प्लेग वाली बीमारी फैल चुकी है जो लंदन में फैली थी। ये वहीं का सीन है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह इन घावों को देखता है, क्योंकि ये चूहे के और कुछ व्यक्ति के निशान होते हैं जो इन लोगों ने काट लिया होता है। अगले पन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बीमारी फैल चुकी होती है और यह व्यक्ति बोलता है हमें किसी न तरह इस बीमारी को कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति
काउंट इन लोगों पर बेअसर कर रहा होता। तभी यहाँ पर थॉमस को दिखाया जाता है। दरअसल थॉमस की हालत बेकाबू होती है क्योंकि थॉमस ने भी उसे अपने वश में कर लिया होता है, क्योंकि वह भी उसके वश में होता है। दरअसल में उसने ये काट लिया होता था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सीन ने दिखाया था कि थॉमस के ऊपर उसने अटैक कर दिया था। तभी वहाँ पर एलन को दिखाया जाता है। दरअसल में एलन को फिर से उस व्यक्ति के सपने आते हैं और तभी वह बोलती है कि तुम्हारे पति ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि तुम मेरी हो चुकी होती हो, तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है क्योंकि तुम्हारे पति ने कुछ पैसों के लिए तुम्हें बेच दिया है, अब तुम मेरी हो। तभी एलन बोलती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ और तुम्हारी कभी नहीं होंगी, क्योंकि तुम जो चाहे तुम कुछ भी कर लो। तभी यहाँ पर काउंट बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें खुद से मेरे पास आना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में काउंट यहाँ से जाने वाला होता है और उसे धमकी देता है कि तुम्हें मजबूरन मेरे पास आना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया यहाँ पर तबाह हो जाएगी, मर जाएंगे सभी, यहाँ पर कोई जिंदा नहीं होगा। और यह एलन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, मैं सिर्फ थॉमस की थी, थॉमस की रहूँगी। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है दरअसल में एलन को फिर से सपने आने लगते हैं बुरे बुरे। तभी वह अपनी फ्रेंड के साथ सोती है और उसे चूहे ने काट लिया होता है। दरअसल में उसकी जान चली गई होती है, जो फेडरिक की पत्नी थी। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है दरअसल में फेडरिक की पत्नी की हालत बेकाबू होती है, वह उसे चूहे ने काट लिया होता है। तभी वह उसे जाने के लिए बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, तुम मेरे घर से चले जाओ। वह बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँगी थॉमस को लेकिन। तभी मैं बोलती तुम कहीं भी जाओ लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की ये ऐसी हालत हुई है और मैं जाहिर होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो इन लोगों को बचाना चाहता है। वह उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो व्यक्ति था जो हमें पहले सीन में दिखाया गया था, जो दीवों के चारों ओर बैठा था। यहाँ पर कोई नहीं होता और वह एक बुक को खोलता है और बुक में लिखा होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जो उसके वश में होता है और उसे अपनाना ही होगा, क्योंकि वह उसमें इस किताब को पढ़ता है और वह बोलता है कि उसे हर किसी में व्यक्ति को ये चाहिए होता है और यह वह व्यक्ति कर लेगा, उसकी जिस्म की भूख उसे चाहिए होती है। अगले सीन में हमें इनको दिखाया जाता है दरअसल में वह उसको याद कर रहा होता है क्योंकि ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल में उन लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया होता है जो फेडरिक के दोस्त थे। अब ये अपने घर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये घर जाने के बाद अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है दरअसल में ये कुछ लोग अपने घर जाते हैं और वह देखते हैं कि इसकी हालत फिर से बेकाबू हो चुकी होती है और वह उसे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ से फिर से सपने आने लगते हैं और वह बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तुमने मुझे छोड़कर गलत किया, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब उसने काउंट ने मेरे वश में कर लिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये वही सीन होता है जिससे पहले दिखाया गया था, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझ पर कुछ जादू किया था जिससे मैं उसके वश में हो चुकी हूँ। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस काउंट को मार दो या और मुझे आज़ाद करा लो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। अगले सीन में थॉमस बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगले सीन में यह बोलती है कि वह अपने कपड़े को फाड़ देती है और फिर से बेकाबू हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत फिर से बेकाबू हो जाती है और वह गिर जाती है। उसे अजीबोगरीब फिर से फिट्स आने लगते हैं, वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगती। तभी थॉमस उसे समझाता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये दोनों यहाँ पर उसे पकड़ते हैं। दरअसल में एलन बोलती है मुझे फिर सिर्फ प्यार करो और ये दोनों यहाँ पर प्यार करने लगते हैं क्योंकि ये थॉमस उससे बहुत प्यार करता है। अगले सीन में हमें उसे प्रोफेसर फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। दरअसल में ये उससे बात कर रहा होता है, क्योंकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये अनदेखी बातें हैं, इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्योंकि फेडरिक के परिवार वाले मर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने काउंट पर जादू कर दिया था और ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी का इनके घर वाले की सभी की मृत्यु हो चुकी होती है, जिससे वह फेडरिक बिल्कुल टूट जाता है। तभी यहाँ एक प्लान बनाते हैं और वह बोलते हैं कि हमें किसी न तरह काउंट के घर जाना होगा और उसे मारना होगा। तभी वह दरअसल में इस व्यक्ति का कुछ और ही प्लान होता है। वह बोलता है कि मैं थॉमस को नज़रअंदाज करने के लिए उसकी जगह पर ले जाऊंगा, तुम अपने जिस्म को एक कर लेना और उस काउंट को मार देना, तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है इस दुनिया को बचाने के लिए और इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। तुम दोनों की जिस्म की जान एक हो जाएगी और यह पूरी दुनिया बच जाएगी। तभी ये लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर काउंट की दफनाने की जगह है। दरअसल में यहाँ पर दफनाते हैं लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति नहीं होता। दरअसल में यह व्यक्ति वो होता है जो चारों तरफ बैठा दीवों के चारों तरफ था और वह व्यक्ति उसे जलाने के बाद उसे मार
देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह एक सजने संवरने लगती है और वह काउंट का इंतजार करने लगती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये लोग उस व्यक्ति को मार देते हैं जो उसका गुलाम होता है और उस जगह को जला भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रोड से उसकी जान ले लेते हैं। तभी वह बोलता है कि तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी वार्निंग मिलेगी क्योंकि वो आज रात उसकी हो जाएगी। दरअसल में उसके पास यही एक मौका था। और अगले सीन में हमें काउंट और एलन को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के सामने होते हैं और ये दोनों एक होने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये एक इंटीमेट सीन होता है जो दरअसल में इसे अपना लेती है और वह इसे अपनाने के बाद वह उसे खून पी लेता है। दरअसल में वह सुबह होने तक यहीं पर रखती है और उसकी धूप के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसकी धूप के कारण ये दुनिया बच जाएगी और वह अपने बस में कर लेती है। दरअसल में उसे रात का पता नहीं चलता है और वह अपने बस में कर लेती है। दरअसल में उसकी जान चली जाती है, उसका चेहरा जल जाता है। दूसरी तरफ यह वह हमें उसको दिखाया जाता है, दरअसल थॉमस आता है और उसे देखता है कि एलन की जान जा चुकी है। वह पूरी तरह से इस नोजर फाटो की हो चुकी होती है, क्योंकि उसने अपनी जान दे चुकी होती है और अगले सीन में यह पूरी तरह से मर चुकी होती है और ये लोग यहाँ से रोने लगते हैं। दरअसल में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।